हे गाइस, वेलकम बैक। और इसे पिछली वीडियो के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया कि हम किस तरह से अपने इवेंट की डिटेल्स को ओपन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस इवेंट की बुकिंग करेंगे और साथ में हम इसकी पेमेंट भी प्रोसेस करेंगे। तो पेमेंट के लिए हम स्ट्राइप यूज़ करेंगे और उसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये सारे स्टेप्स भी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये इवेंट्स की डिटेल आ रही है, राइट। तो अब हमने इस इवेंट को सेव करना है, राइट। इस इवेंट को हमने बुक करना है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे एक बुकिंग का टेबल चाहिए जिसमें हम अपनी बुकिंग्स को स्टोर करेंगे। हमारे पास यूज़र्स भी मौजूद हैं कि कौन सा यूज़र कौन सी बुकिंग कर रहा है, राइट। और साथ में हमारे पास इवेंट्स भी मौजूद हैं कि इस इवेंट के लिए यूज़र ने बुकिंग करनी है, उसके मैक्सिमम अटेंडेंस दिए हुए हैं, राइट। तो अब हमें एक बुकिंग टेबल चाहिए जहाँ पे हम अपनी बुकिंग को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल पे आना है। ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लें या एक सेपरेट टर्मिनल यूज़ कर लें, राइट। तो यहाँ पे आपने मॉडल भी बनाना है और माइग्रेशन भी। तो मैं दोनों एक साथ बना लेता हूँ। PHP आर्टिसन मेक मॉडल और देन मॉडल का नेम है बुकिंग और -m। सो इट विल क्रिएट द बुकिंग मॉडल एंड माइग्रेशन टू। ओके, सो ये मेरे पास बन गया। और अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, सर्च करता हूँ बुकिंग, राइट। और अब इसके अंदर मुझे अपने फिलेबल के अंदर भी चीज़ें डालनी हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि हम फिलेबल के अंदर यहाँ पे सारे कॉलम्स को डाल सकते हैं। तो आपने 1 by 1 फिलेबल के अंदर डालने हैं। यहाँ पे मैं गॉडेड डाल देता हूँ ताकि मुझे बार बार कॉलम्स को फिल ना करना पड़े, क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए टीच कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे फिलेबल के अंदर ऐड करने हैं। तो फिलेबल ज़्यादा सिक्योर है बिकॉज इसके अंदर हम जिन कॉलम को अलाउ करते हैं जस्ट वही कॉलम इसके अंदर इसके उन कॉलम के अंदर एंट्री हो सकती है। इस गार्डेड के अंदर क्या होता है, हम बता रहे होते हैं कि सारे कॉलम्स के अंदर एंट्री कर दो जिस उनके अंदर भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेव है, आपने ये यूज़ करना है। मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो मैंने बुकिंग्स के अंदर आना है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपने ना दो तरह की फॉरेन की क्रिएट करनी है। एक यूज़र की कि कौन सा यूज़र बुक कर रहा है, तो उसके लिए आपने करना है फॉरेन की ऐड करनी है। फॉरेन ID फॉर व्हाट, फॉर यूज़र, विच यूज़र इज़ बुकिंग। एंड देन कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास यूज़र्स टेबल पे। तो हमारे पास जब हम लाल की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे इसके इनसाइड यूज़र्स, नॉट दिस वन, इसके इनसाइड यूज़र इस तरह से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र और यही हमारे मॉडल का नेम है सिंगुलर। तो लार्वल ऑटोमेटिकली गैस कर लेगा कि इसका टेबल का नाम यूज़र्स है। इस तरह से हमें एक और ID चाहिए जिसका नाम है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट ID यहाँ पे हमें चाहिए, इवेंट ID। और हमारे पास मॉडल का नाम इवेंट है और हमारे टेबल का नाम इवेंट्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लार्वल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को गैस कर लेगा, ठीक है। देन हमें एक स्टेटस रिक्वायर्ड है कि हमारी बुकिंग का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ स्टेटस, ये स्टेटस। और स्टेटस में हमारे पास पेड आएगा या हमारे पास कैंसल्ड आएगा, इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्टेटस होंगे। तो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी मेरे पास 20 होगी या मैक्सिमम 30 होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 इसकी लेंथ दे देता हूँ। इस तरह से आप स्ट्रिंग की लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस तरह से वार कार्ड जस्ट मेंशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसकी 255 लेंथ होती है। इस तरह से आप लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके लिए मुझे फिर से टर्मिनल पे आना पड़ेगा और मैं यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ। PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर किया जी, मेरे पास माइग्रेशन रन हो गई और मेरे पास यहाँ पे एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास बुकिंग टेबल है और यहाँ पे मेरे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, जब यूज़र यहाँ पे चेकआउट पर क्लिक करे तो उस टाइम पे सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, बुकिंग को ऐड कर देना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। लेकिन उसका स्टेटस जो होगा वो अनपेड होगा, ठीक है, या पेंडिंग होगा, ठीक है। और जब पेमेंट प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद हमने क्या करना है, उसको दोबारा से उसको सक्सेसफुल करना है, उसका स्टेटस पेड करना है, ठीक है। तो ये जस्ट ट्रैक करने के लिए कि हमारे पास एडवांस भी हम कर सकते हैं। यूज़र जब हमारा बुकिंग को कंप्लीट कर लेगा तो उस टाइम पे भी हम सेव कर सकते हैं।
बट हम उनको भी लेना चाह रहे हैं कि लेट से आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, उसने चेकआउट किया लेकिन उसने पेमेंट प्रोसेस नहीं की, तो मे बी उसके सिस्टम के अंदर कोई इशू भी आ सकता है, ठीक है। तो आप उनको दोबारा से रीच आउट कर सकते हैं इन दिस केस। तो आपके पास डिटेल आ जाएगी, कौन सा यूज़र है, उसने कौन सी इवेंट के लिए बुकिंग की है, तो आप उसे दोबारा कॉल करके बता सकते हैं कि आपको कोई इशू आया है, तो हम आपका इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होगा। अब हमें यहाँ पे चेकआउट का राउट बनाना है, तो मैं क्विकली एक चेकआउट का राउट बनाता हूँ। इसको गेट बनाना है क्योंकि इसमें हम इसको जब स्ट्राइप पे डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें गेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और देन यहाँ पे आपने होम कंट्रोलर को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेम कंट्रोलर क्लास एंड देन मेथड वुड बी आल्सो द चेकआउट और इसका नाम भी हम चेकआउट रख लेते हैं, चेकआउट। इस मेथड को भी आपने क्विकली क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे इवेंट्स डिटेल के बाद आया और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन चेकआउट, और हमने यहाँ पे चेकआउट को बना लिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डी चेकआउट और मैं अपने होम पेज पे आता हूँ और यहाँ से अपने बटन को एक href बना देता हूँ ताकि इससे हम रिडायरेक्ट कर सकें, ठीक है। और इसमें एक href की प्रॉपर्टी डाल देता हूँ जिसमें हम इसको रिडायरेक्ट कराएंगे किस पे, चेकआउट पे, ठीक है। और देन हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमरी बटन है, तो मैं इसको सक्सेस कर देता हूँ ताकि हमारे ये थीम के साथ मैच कर सके, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें हमारे पास अब ग्रीन कलर में आ गया है। और हमारे पास ये जो फ्री और इवन अगर हम पेड को ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्राइस आ रही है, ये काफ़ी बड़ी है उसके अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्राइस इस इवेंट के नेम के सामने आ जाए या यहाँ पे हम इसको शो कर दें। तो उसके लिए आप ये करें कि इसको यहाँ से करें कट और आप इवेंट नेम के अंदर यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट कर सकते हैं आप, बट ये जो क्लास है टैक्स वाली ये आपको रिक्वायर्ड होगी, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ओके, अब हमारे पास जब इवेंट पेड आएगा तो हमारे पास ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें बैच की बजाय मैं कर देता हूँ, हाँ, जिस तरह से ये बैच फ्री है तो मैं इसकी जगह यहाँ पे इस क्लास को निकाल देता हूँ क्योंकि एक सिंपल उसके अंदर आ जाए। लेट्स गेट रिफ्रेश, ये हमारे पास आ गया। और अब हमने क्या करना है, प्राइस को यहाँ पे डालना है। जिस तरह से हमारे पास ये आ रहा है स्ट्रॉन्ग के अंदर, हमने क्या करना है, प्राइस को ऐड करना है। तो प्राइस इस केस में आएगी, इस केस में इधर प्राइस भी आएगी, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर आपने क्या डाल देना है, प्राइस को, ये आ जाएगी प्राइस, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश और प्राइस हमारे पास आ गई, लेकिन हमारे पास प्राइस का जो हमारे पास आउट आया वो डिफरेंट आया है। वाई? बिकॉज हमने ये चीज़ फॉलो करनी थी और हमारे पास डबल यहाँ पे पैराग्राफ आ रहे हैं। तो मैं इसको बिट क्लियर करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ समथिंग लाइक दिस, ओके। और अब हमारे पास अगर इवेंट की टाइप आएगी पेड, तो मैं दो यहाँ पे इसके अंदर यूज़ करूँगा। अगर हमारे इवेंट की टाइप आएगी कौन सी, पेड, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस आएगी और प्राइस की जगह या इवन हम इसमें एक जर्नल भी वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास इवेंट की टाइप यहाँ पे हम इसके अंदर ले लें, इवेंट की टाइप हमारे पास आएगी तो उसके टाइम पे हमने क्या चूज़ करना है, हमने ये वाली प्राइस दिखानी है, ठीक है। और ये प्राइस आएगी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। और इवेंट की लोकेशन को आप ख़त्म कर दें। अब हमारे पास देन सेकंड वैल्यू आएगी यहाँ पे, कट करें, पेस्ट करें इसको और अलाइन कर लें इसको। हमारे पास अगर लोकेशन की जगह यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, या तो प्राइस के अंदर प्राइस आएगी या तो फिर वो फ्री होगी, ठीक है। और इसको ख़त्म कर दें, लेट्स गेट रिफ्रेश और प्राइस आ रही है, लेकिन हमारे पास ये न्यू लाइन पे जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हमने पैराग्राफ ऐड किया है, पैराग्राफ हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ
स्पैन हुआ ये हमारे पास, और ये हमारे पास जो पैराग्राफ क्लोज हो रहा है इसको मैं कर देता हूँ स्पैन, ताकि सेम ही चीज़ हमारे पास रिटर्न हो। रिफ्रेश करें और देखिए हमारे पास प्राइस आई $15, और अगर मैं पेड इवेंट पे जाऊँ यहाँ पे तो हमारे पास उसकी प्राइस आ गई। ओके, प्राइस पहले भी आ रही है, हम फ्री वाले पे जाते हैं, फ्री पे, तो देखें प्राइस हमारे पास फ्री आ रहा है, ठीक है। या इसके लिए जर्नल जिस तरह से हम यूज़ कर रहे थे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइप आ जाए और टाइप क्या हो, फ्री हो, ठीक है। जब प्राइस आए तो वहाँ पे प्राइस शो हो और प्राइस सामने शो हो जाए, बट एनीवे इट्स लुक्स गुड। अब जब मैं चेकआउट पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कहाँ पे जाए, चेकआउट पेज पे, ठीक है। लेट्स नाउ क्लिक ऑन दैट, और देखिए हमारे पास चेकआउट पे आ गया, और मेरे पास ये वाला जो इवेंट है ये कौन सा, फ्री इवेंट है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फ्री इवेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का स्टफ है वो कंप्लीट हो जाए, और देन उसके बाद हम पेमेंट पे आएंगे। क्लिक किया चेकआउट पे, और यहाँ पे देखिए हमारे पास चेकआउट पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या करना है, चेक करना है हमारे पास क्या ये इवेंट फ्री है या पेड है, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पे आपने चेक करना है, सबसे पहले आपके पास जो डिटेल्स आएगी, इस डिटेल में आपके पास आपको यहाँ पे चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं जो आपने सबमिट करनी है, जो हम भूल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें कौन सी हमें रिक्वायर्ड हैं, हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इवेंट की आईडी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इवेंट की आईडी को हमने पास करना है, तो इसको हमने फॉर्म के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा। हम एक फॉर्म बना लेते हैं, और इसको आपने पोस्ट नहीं, इसको आपने गेट रखना है। तो जब आपका मेथड गेट होता है तो यहाँ पे आपको गेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इवन CSRF टोकन की ज़रूरत भी नहीं होती। और यहाँ पे आप मेथड के अंदर अब ऐसे अपने चेकआउट को दे दें, आप चेकआउट पे सबमिट करना चाहते हैं, और ये वाला जो बटन आपने बनाया था इसको आप href बनाया था, इसको आप फिर से बटन कर दें, ठीक है, ताकि ये इसको सबमिट कर सकें। और यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट किया, मैं इसमें करूँगा ये वाला, उप्स, मैं इसमें कर देता हूँ इसको बटन, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने यहाँ पे एक इनपुट भेजनी है, जिसके अंदर हमने क्या भेजना है, अपने इवेंट की आईडी भेजनी है कि कौन से इवेंट को यूज़र बुक कर रहा है। तो उसको मैं भेजता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, और इसमें भेजता हूँ जो हमारा इवेंट आ रहा है उसकी आईडी चली जाए, ठीक है। लेट्स गो बैक, गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास इवेंट की आईडी 2 है, ठीक है। URL के अंदर भी आप देख सकते हैं। अब 2 आईडी हमारे पास जा रही है, हम यूज़र को ये आईडी हमारा दिखाने का मकसद ही नहीं है, हम क्या करते हैं, इस इनपुट को हम हिडन रखते हैं ताकि यूज़र को नज़र भी ना आए। सो लेट्स गेट रिफ्रेश, देखिए हमारे पास आईडी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये हमारे सर्वर पे सबमिट होगी, ठीक है। तो इस href से आपने वैल्यू को भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब हमारे फॉर्म के थ्रू ये वैल्यूज़ जाएंगी। लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे ये URL के अंदर भी आ जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इवेंट आईडी हमने इसको नाम दे दिया ऑलरेडी, जस्ट क्लिक ऑन दैट, और देखिए हमारे पास चेकआउट पे आ गया है, और हमारे पास जो इवेंट की आईडी है वो 2 आ रही है, ठीक है, बता रहा है। तो इसी इवेंट की आईडी को हमने यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट से इवेंट आईडी और रिक्वेस्ट और इवेंट आईडी, ठीक है। जब आपके पास इवेंट की आईडी आ जाएगी तो आप इवेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड करके आप इसकी फर्दर मैक्सिमम अटेंडीज और वो डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें कहता हूँ इवेंट फाइंड, इसको इवेंट को फाइंड करो, ठीक है। और अगर ये नहीं मिलता तो फाइंड और फेल भी आप लगा सकते हो कि उधर ही उसको एरर दे दे, या अगर आपने कस्टम कोई एरर देना है तो आप फाइंड लगा के इफ़ इवेंट नॉट फाउंड आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अगर इवेंट आ जाता है तो मैं इवेंट की डिटेल्स को ओपन कर देता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास स्टिल ये लोड हो रहा है पेज, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट, ओके फाइन। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट वेरिएबल नहीं है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डॉलर को ख़त्म करके जो ग्लोबल वेरिएबल है रिक्वेस्ट ये यूज़ कर लें तो आपके पास ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारे पास इवेंट आ चुका है। या दूसरा वे ये है कि आप इसको डॉलर वाला ही कीप रखें, लेकिन आप यहाँ पे रिक्वेस्ट की क्लास को कॉल कर दें, रिक्वेस्ट सेव, लेट्स गेट रिफ्रेश, और स्टिल आपके लोगों के पास इवेंट आ रहा है, ठीक है। अब इस इवेंट के लिए हमने बुकिंग करनी है, राइट।
और यहाँ पे आपने यूज़र आईडी भी गेट करनी है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है जो इसके लिए बुकिंग कर रहा है। तो ये जो राउट होगा ये सिक्योर होगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें गेट करता हूँ यूज़र और मैं इसको इधर टॉप पे रख देता हूँ, यहाँ पे यूज़र इक्वल ऑथ और देन मैं इसकी आईडी को गेट कर लेता हूँ और यूज़र आईडी मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है, यूज़र आईडी। और अगर मैं इसी यूज़र आईडी को यहाँ पे डी करूँ यूज़र आईडी, इसमें क्या रिटर्न होता है, रिफ्रेश और नल हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसको वैलिडेट ना करूँ, यूज़र को यहाँ पे रिटर्न बैक ना करूँ कि ये नल है, ठीक है। मैं इस पर मिडल वेयर अप्लाई करता हूँ। अब मिडल वेयर क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमने HTTP रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना होता है उस टाइम पे हम मिडल वेयर यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे हम यूज़र को रिडायरेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक हमारे पास मिडल वेयर होता है आथ का मिडल वेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लारवेल के अंदर मौजूद होता है। मैं उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ इस चेकआउट पे। अगर आपने एक स्पेसिफिक राउट पे कॉल करना है तो आप यहाँ पे राउट पे आएँ और यहाँ पे कॉल करें मिडल वेयर, ठीक है, और देन यहाँ पे लिखें ऑथ। तो ये क्या करेगा, यूज़र को मस्ट बताएगा कि आपने फिल करना है इस पैरामीटर को। लेट्स गेट रिफ्रेश, ये लॉगिन पे चला जाएगा। देखें ये लॉगिन पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो ये उसको लॉगिन स्क्रीन पे भेज देगा। मैं यहाँ पे एक यूज़र को लॉगिन करता हूँ। ओके, अब ये यूज़र लॉगिन हुआ और वापस उसी स्क्रीन पे आया। उसी स्क्रीन पे जब यूज़र वापस आया तो यहाँ पे उसने क्या किया, यूज़र की आईडी यहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे और यूज़र की आईडी को रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास वही पेज ओपन हो गया है जो पहले ओपन था। तो ये बहुत ज़बरदस्त लारवेल का बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है कि जब यूज़र लेट से एक पेज विज़िट कर रहा है और दरमियान में ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड थी, यूज़र लॉगिन पेज पे गया, उसने लॉगिन किया और लॉगिन होने के बाद सेम वैसे ही वो पेज पे आ जाएगा। तो उसको दोबारा से कुछ वहाँ पे उस मैनुअली पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये ज़बरदस्त फीचर है। हमारे पास यूज़र की आईडी भी अब आ चुकी है। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, बुकिंग करनी है। तो बुकिंग के लिए आपने बुकिंग मॉडल को यूज़ करना है और क्रिएट मैसेज को। सो इससे पहले मेक श्योर कि आप इस पर ट्राई कैच लगा लें ताकि आपके पास जो भी इश्यूज़ आएंगे तो आप इसको ईज़िली डिस्प्ले कर सकें यूज़र को कि क्या इशू है, ठीक है। और देन इसके अंदर सबसे पहले यूज़र की आईडी भेज दें, यूज़र आईडी, और यहाँ पे जी हम क्या कर देते हैं यूज़र आईडी और देन इवेंट आईडी, ठीक है, और इवेंट आईडी आप भेज दें। उसके अलावा यहाँ पे आप स्टेटस भी भेज सकते हैं। स्टेटस क्या होगा जी, स्टेटस हमारे पास अनपेड है ये, ठीक है। इस तरह से आप स्टेटस की वैल्यू को भी भेज सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, आप स्टेटस को इस तरह से ना भेजें, आप ये करें कि अभी हमने कैच लगाना है, इस वजह से एरर दे रहा है, तो मुझे कैच लगाने दें, एक्सेप्शन, और जो भी एक्सेप्शन आएगी इसके अंदर हम कैटर करेंगे हैंडल एक्सेप्शन हेयर, ओके। सो अब हमारे पास ये जो स्टेटस है ये आप माइग्रेशन के अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आप बुकिंग के अंदर आएँ तो ये हमारे पास एक स्टेटस है और इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट अनपेड कर देना है, ठीक है, अनपेड, ठीक है। अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में वैल्यू फिल हो जाएगी। यहाँ पे हमें बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमारे पास पेड होगी उस टाइम पे वैल्यू हम भेजेंगे। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है कि यूज़र कोई भी वैल्यू पास करना चाहे तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो हमारे पास यूज़र उस वैल्यू को फिल भी नहीं कर पाएगा, इवन वो उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू पास भी कर दे। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास माइग्रेशन है बुकिंग टेबल की, अभी तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने इस माइग्रेशन को पहले एग्जीक्यूट कर दिया था। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए दोबारा से अपने कमांड लाइन पे जाना है और इसको दोबारा से इस माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करना है विदाउट लूजिंग द अदर स्टेबल डेटा। तो आपने एक स्पेसिफिक माइग्रेशन को चलाना है, तो उसकी एक कमांड है php artisan migrate refresh और देन पाथ, ठीक है, डबल फ्लैग पाथ, और यहाँ पे आपने पूरा पाथ देना है अपनी माइग्रेशन का, डेटाबेस /migrations, मैं इस पाथ से जा रहा हूँ, ये हमारे पास है डेटाबेस, इसके अंदर माइग्रेशंस, और माइग्रेशन के अंदर ये मेरे पास बुकिंग है। तो इसका आपने फुल नाम कॉपी करना है विद एक्सटेंशन
और यहाँ पे स्लैश लगा के पेस्ट करना है। तो ये मेरे पास पाथ आ गया। अब मैं एंटर करूँगा तो लारावेल सिर्फ इसी माइग्रेशन को ड्रॉप करेगा और दोबारा से क्रिएट कर देगा। रिफ़्रेश किया और देखें बाकियों पे नॉट फाउंड आया, लेकिन इस बुकिंग टेबल को उसने ड्रॉप किया और दोबारा से क्रिएट कर दिया। और अब अगर मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करूँ, अभी नन आ रही है, तो रिफ़्रेश के बाद देखिएगा इसमें अनपेड आएगा। देखें डिफ़ॉल्ट में अनपेड आ रहा है। तब हमें वैल्यू वो यहाँ पे पास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। सो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके जी, गुड। सो ये मेरे पास बुकिंग हुई और बुकिंग के बाद मेरे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करनी है कि जब हमारे पास यूज़र को मसला आएगा तो हमने इसको बैक भेज देना है, वापस पेज पे विद एरर्स। और एरर्स क्या भेजने हैं जी, एरर के लिए आप कस्टम एरर भी भेज सकते हैं या फिर यहाँ पे विद के थ्रू जो भी आपको कस्टम एरर है वो भी आप भेज सकते हैं। लेट्स से आप भेज दें बुकिंग फेल्ड और देन योर बुकिंग इज़ फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, राइट। और ये वाला जो स्टेटस है ये आपने गेट करना है कहाँ पे, साइट डिटेल्स के अंदर। और यूज़र इसी पेज पे वापस आएगा तो आपने इसको कहाँ पे शो करना है, इसको बुकिंग का ये जो है यहाँ पे आप कहीं पे इस चेकआउट पे या तो ऊपर शो कर दें या फिर हम इस कार्ड के ऊपर शो कर दें। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जगह हैं। इवेंट का नाम आया, नाम के बाद ये राव आई, राव के बाद ये सेक्शन स्टार्ट हुआ था। अगर मैं इसी कंटेनर में कर दूं, लेट्स से मेरे पास आएगा जी बूटस्ट्रैप का एक बैच आएगा। उप्स, मेरे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप का बैच आएगा। तो उस बैच के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट क्रिएट करना है, बूटस्ट्रैप अलर्ट मैसेज। ठीक है, हमें मैसेज चाहिए और हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं एक मैसेज को जी। हमारे पास हमें एरर चाहिए तो हम यहाँ पे एरर वाला लेंगे जो हमारे पास डेंजर वाला होगा। वेयर इज़ आवर डेंजर प्रॉपर्टी, ओके दिस वन इज़ अ डेंजर। वार्निंग इन फुल लाइट, ये है हमारे पास डेंजर। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको चेक करना चाहता हूँ मेरे पास ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो इसके लिए मैं करूँगा रिफ्रेश। ये हमारे पास यहाँ पे शो होगा, परफेक्ट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपने मैसेज को पेस्ट करना है। तो हमारा मैसेज कौन सा है, बुकिंग फील्ड के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने मैसेज को शो करा सकते हैं। तो मैसेज क्या है जी, मैसेज हमारे पास सेशन के अंदर मौजूद है और सेशन से हमने वैल्यू को गेट करना है इस तरह से। लेकिन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी एक हमारे पास अलर्ट शो होगा इस तरह से। तो इसको भी हमने गेटर करना है। तो उसके लिए हमने पहले चेक करना है जब हमारे पास सेशन सेट हो, देन उसके बाद हमारे पास ये क्या करे, सेशन उस वैल्यू को गेट करे। सेशन इस तरह से भी आप कर सकते हो, सेशन। और यहाँ पे क्या फील्ड है हमारे पास, बुकिंग फील्ड। बुकिंग फील्ड आप इस तरह से भी सेशन लगा सकते हैं या आप सेशन और हैज़ भी लगा सकते हैं इस तरह से कि जब सेशन सेट हो तो उस टाइम पे इसको कॉल कर दे इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास दो वेज हैं। देखें अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं चेकआउट पे जाऊं और यहाँ पे इस बुकिंग को मैंने किया, देखें बुकिंग नॉट फाउंड आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस बुकिंग की एक्सटेंशन टॉप पे एडिट नहीं है। मैंने इंपोर्ट किया तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये बुकिंग, यहाँ पे लिखें बुकिंग और देन यहाँ पे अब हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक सेंटेक्स मिस्टेक करता हूँ कि हमारी एंट्री ना हो। मैंने सबमिट किया ताकि रिटर्न बैक आए। यहाँ पे देखा था योर बुकिंग इज़ फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, राइट। तो हमारी बुकिंग फेल्ड हमें सक्सेसफुली बता रहा है। अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया। अब मैं इस बुकिंग को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैंने चेकआउट पर क्लिक किया तो मेरे पास बुकिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी और कंप्लीट होने के बाद मैं इसको सक्सेस मैसेज भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिटर्न करें, रिटर्न बैक भी हम कर सकते हैं या इसको हम थैंक यू पेज पे भी लेके जा सकते हैं। तो हम इसको थैंक यू पेज पे लेके जाते हैं
यहाँ पे मेथड का नाम है टू राउट और थैंक यू पेज, और यहाँ पे आप विद के साथ मैसेज क्या है जी, सक्सेस मैसेज, और इसमें आप कर दें बुकिंग completed, booking confirmed. Okay, your booking confirmed, success, your booking confirmed something, ये मैसेज आएगा। और थैंक यू पेज पे अब हमने जाना है, थैंक यू पेज पे, और इस पे हमने यहाँ पे ये वाला मैसेज रिटर्न करना है, योर बुकिंग वाज सक्सेसफुल, यू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द इवेंट। यहाँ पे हमने मैसेज शो करना है, ठीक है। तो ये आपने मैसेज देखा जी, मैसेज अब आपका किस में आएगा, सेशन, और सेशन के अंदर गेट आपने करना है, गेट यहाँ पे पेस्ट कर दें सक्सेस मैसेज, यू लुक फॉरवर्ड टू सी यू एट द इवेंट, रिटर्न टू होम पेज। होम पेज के लिए आपने ये करना है कि इसका यूआरएल सेट कर लें होम पेज का, site.home पे चला जाए, और थैंक यू पेज यहाँ पे, थैंक यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, और जब आपके पास सेशन सेट हो उस टाइम पे ये मैसेज दे, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि जब आपके पास सक्सेस का सेशन सेट हो तब ये चीज़ें डिस्प्ले कराए, सेशन और कौन सा सक्सेस मैसेज सेट हो तो तब ये चीज़ें डिस्प्ले करे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर सेट ना हो तो उस टाइम पे क्या डिस्प्ले कराए, बुकिंग फेल्ड, प्लीज़ कंफर्म, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट। सम आपका सेशन सेट नहीं होता है, कुछ भी इशू आता है, सेशन वैसे तो सेट होगा लेकिन कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपकी बुकिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो ये सारा कुछ इससे डील हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और अब मैं इस बुकिंग को कंप्लीट करूंगा, ये सक्सेस पेज पे जाएगा, ये वाली चीज़ें डिस्प्ले करेगा। क्लिक किया चेकआउट पे, सक्सेस पे आया और थैंक यू बता रहा है, योर बुकिंग कन्फर्म, वी लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट्स। परफेक्ट, हमारी जो फ्री वाली बुकिंग थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल मैंने प्रेस किया और क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये न्यू टैब के अंदर उस होम पेज पे लेके आए, देखिए हमारे पास ये होम पेज पे इसको वापस लेके जा रहा है। तो इस तरह से हम यूज़र की बुकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि हमारे पास किस तरह से यूज़र आया, उसने बुकिंग की, देन बुकिंग जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई तो हमने इसको सक्सेस पेज पे रिटर्न कर दिया। अगर उसके पास कोई एरर आता है तो हम उसको वापस भेज देते हैं। और लेटर ऑन जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी पेमेंट्स को, हम इसको ये भी देखेंगे कि अगर सिमिल्टेनियसली मल्टीपल यूज़र बुकिंग कर रहे हैं सेम टाइम पे, तो हमने अपने रिसोर्स को लॉक किस तरह से करना है कि लेट्स से एक सीट अवेलेबल है और 5 बंदों ने एडवांस अटैम्प्ट किया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि 5 सीट्स बुक हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हमने लॉक कैसे करना है कि सिर्फ ओनली एक बंदे की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो तो अदर 4 की ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए, हमारा सिस्टम लॉक हो जाए एक के लिए, अगर वो प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद दोबारा से चेक करें। वैसे हम जो नॉर्मली चेक करते हैं ना, तो उससे अगर सिमिल्टेनियसली सेम टाइम पे 5 बंदों ने टाइप किया, एक सीट अवेलेबल है, तो पहले बंदे को भी एक सीट शो होगी, दूसरे को भी सेम, तीसरे को भी, एंड सो ऑन, तो सभी की बुकिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सिमिल्टेनियसली जब रिक्वेस्ट आती है, प्रिवेंट करने के लिए हम एक लॉजिक यूज़ करते हैं। इस तरह से PHP के अंदर हम लॉक यूज़ करते हैं, थ्रेड और लॉक, ठीक है। तो इस तरह से लारावेल के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे जब हम चेकआउट को कवर कर लेंगे, तो इसको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच guys, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.